रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। अंग्रेजी में कहावत सुनी थी, होम स्वीट होम। हिंदी में अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि अपना घर स्वर्ग सा लगता है। सच कहूं तो मेरे लिए ये दोनों ही बात बिल्कुल सच और सटीक है। मुझे भी अपने घर में एक अजीब किस्म का सुकून मिलता है। और आजकल तो इस लॉकडाउन में चाहो ना चाहो अपना घर ही स्वर्ग है, क्योंकि अगर बाहर निकलने की बेवकूफी की तो स्वर्गवासी होने के भी चांसेस है। हाँ, घर से याद आया, वो भी क्या मंजर था जब सब लोग अपने घर की बालकनी, खिड़की और छत पे आकर ताली और थाली बजा रहे थे। 22 मार्च को शाम 5 बजे, जनता कर्फ्यू वाले दिन, जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, वैसे ही हमने भी अपने घर की बालकनी से थाली बजाई और इसके जरिए डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिस वालों की तरह हर उस हीरो को सलामी दी जो हमारे लिए कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं। उसके अगले दिन यानी 23 मार्च को मैं निकल गया अपनी बीवी से मिलने। वो कुछ दिनों पहले ही अपने मायके गई थी। चलिए वजह भी बता देता हूं। दरअसल वजह बहुत खास है। 8वां महीना चल रहा है और उस दिन डॉक्टर के पास जाना था सोनोग्राफी के लिए। जिस दिन ये खुशखबरी मिली थी कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, उसी दिन मैंने बीवी को प्रॉमिस किया था, जब भी उसे डॉक्टर के पास जाना होगा मैं साथ चलूंगा। डॉक्टर से मिलने के बाद उस रात मैं वहीं मेरे ससुराल रुक गया। ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिला था और बीवी के साथ कुछ वक्त भी गुजारना था। डिनर करके वापस अपने घर लौटने का प्लान था, तो बीवी ने कहा कि 1-2 दिन और रुक जाओ, वैसे भी तो हमेशा यहां एक रात से ज्यादा कभी रुके नहीं। मैंने भी हर बार की तरह वही स्टैंडर्ड जवाब दे दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। बीवी ने मेरे इस फॉर्मेलिटी वाले जवाब पे हंसते हुए कहा, रुक चुके तुम, रहने दो, हमेशा यही कहते हो। अब पता नहीं ऊपर वाले ने उसकी सुन लिया, मैंने जो मजाक में कहा था वो सुन लिया। उसी शाम 7 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। आप जहां हो वहीं रहो। आज रात 12 बजे के बाद कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। विद नो चॉइस मुझे वहीं अपने ससुराल में रुकना था अगले 21 दिन, यानी कि लॉकडाउन अपने ससुराल में, अपनी वाइफ की जॉइंट फैमिली के साथ। मुझे तो काफी सारे फ्लैशबैक आंखों के सामने आ गए जब मैं यहां पहली बार इन सब लोगों को मिलने आया था। मैं यही सामने वाली सेंटर सीट में बैठा था और मेरी होने वाली बीवी के दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची और घर के कुछ आधा दर्जन बच्चे मेरे सामने बैठे थे। सबकी आंखें मुझ पर, खाने को सामने, व्यंजन, पकवान, मिठाइयां, पर मेरे तो गले से पानी भी नहीं उतर रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं शादी की रात अपनी बीवी को घर लेकर आया था, तब मैंने उसके कान में धीरे से कहा था, वेलकम टू द फैमिली। वही सीन अब मेरे साथ हुआ जब मेरी बीवी ने भी मुझे मेरे ससुराल में यही कहा, सुनो, वेलकम टू द फैमिली। लॉकडाउन के 21 दिन पूरे होते ही लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। मतलब कि अभी अगले कुछ दिन जो रिश्ते कभी इतने करीब शायद नहीं हुए, अब उनसे रूबरू होने का बहुत सारा वक्त है। और फिर वो दिन आ गया जब हम दोनों ने अपनी नन्ही बिटिया को गोद में लिया। उसके छोटे छोटे हाथ ने हमारी उंगलियों को पकड़ा हुआ था। अपनी छोटी छोटी आंखों से वो हमें घूर रही थी और हम दोनों ने अपनी बेटी से कहा, वेलकम टू द फैमिली माय लिटिल एंजल। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते।